आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे कोणार्क सन टेम्पल की, कोणार्क व्हील्स ऑफ द सन टेम्पल की भी हम बात करेंगे। ये वो मंदिर है जो भारत की शान है। भारत मंदिरों का देश है और भारत में ऐसे ऐसे मंदिर हैं जो आपने शायद ही कभी देखे होंगे। बहुत मंदिरों को तोड़ा भी गया, बहुत मंदिरों को वापस भी बनाया गया, लेकिन जो मंदिर है, ओहो क्या बात है भाई। मंदिरों में जाके एक अलग ही शांति मिलती है। और अगर आप कोणार्क सन टेम्पल जाएंगे, जगन्नाथपुरी जाएंगे, कलिंग स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है, हम अभी उसकी बात करेंगे। एकदम दिमाग खराब हो जाएगा आपका। ये पूरा का पूरा मंदिर रथ की तरह है, ये इतना खूबसूरत है। पूरा का पूरा मंदिर एक रथ की तरह है और काफी साइंटिफिक तरीके से इस मंदिर को बनाया गया है। तो हम बात करेंगे दोस्तों कोणार्क सन टेम्पल की। चलिए बात करते हैं। सर हमको कोणार्क सन टेम्पल जाना है तो कहां से जाएं? पुरी जाओ, जगन्नाथपुरी जाओ। भाई देखो उड़ीसा बहुत घूमने लायक है, तो पुरी जाओ। पुरी से 35 किलोमीटर की दूरी पे है कोणार्क टेम्पल। पुरी में आपको जगन्नाथपुरी भी मिलेगा। और ये राजा नरसिम्हदेव ने बनाया था। गंगा डायनेस्टी थी ना, ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी, जो कि 505 से 1038 तक थी, मतलब 6th सेंचुरी एडी में ये आ गई थी। और आप समझिए 15th सेंचुरी एडी तक चली थी, मतलब 1000 सालों तक इन्होंने उड़ीसा पे रूल किया था। आज का कलिंग था, उस समय उड़ीसा को कलिंग बोला जाता था। तो ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी ने उनके राजा नरसिम्हदेव वन, उन्होंने इस टेम्पल को बनाया था 1250 कॉमन एरा में। 1984 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट टेम्पल को डिक्लेयर किया गया। जो स्टोन स्कल्पचर्स है, जो कार्विंग्स है कोणार्क सन टेम्पल्स के, आपके होश उड़ जाएंगे। आप जाइए जरूर, आप देखिए। अभी हम आपको बताएंगे। सूर्यदेव, हमारे सन टेम्पल्स बहुत ज्यादा हैं, काफी। सूर्य भगवान सूर्य को, भगवान सूरज को, जो कि एक वैदिक गॉड भी हैं, उनको ये टेम्पल जो है वो डेडिकेटेड है। लगभग 10 हेक्टेयर का पूरा एरिया है। ये 26 एकड़ में फैला है और बहुत ही शानदार ये जो मंदिर है वो बनाया गया था। कई बार इस मंदिर को बर्बाद भी किया गया, इस मंदिर को डिस्ट्रॉय भी किया गया। शुरुआत में तो मंदिर बहुत फला फूला, फिर कई बार तो नेचुरल तरीकों से डिस्ट्रॉय हुआ ये, क्योंकि उड़ीसा कोस्ट पे आता है, वहां की वजह से डिस्ट्रक्शन हुआ। कई बार 15th और 17th सेंचुरी में मुस्लिम आर्मीज ने डिस्ट्रॉय किया, तोड़ा गया। इस टेम्पल को, इस मंदिर को ब्लैक पगोड़ा बोला जाता था। जो यूरोपियन सेलर्स आते थे ना यहाँ पे, ब्लैक पगोड़ा बोला था इसको। और जगन्नाथपुरी टेम्पल को व्हाइट पगोड़ा बोला जाता था। बहुत इंपॉर्टेंट है। बे ऑफ बंगाल जब भी आते थे मंदिर तो जरूर जाते थे, इंपॉर्टेंट स्टेशंस थे भाई। 1984 में इसको रिस्टोर करवाया गया। ये चीज है। देखिए अगर हम बात करते हैं अपने मंदिरों की, तो हमारे मंदिरों में कहीं पे भी आप जाएंगे, कोई भी मंदिर आप जाएंगे, टेम्पल आर्किटेक्चर, दो तरीके के टेम्पल आर्किटेक्चर आपको देखने को मिलते हैं। एक होता है हमारा नगर स्टाइल, जैसे नॉर्थ इंडिया में आपको नगर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर देखने को मिलेगा। और साउथ के मंदिर अलग होते हैं, वो द्रविडियन स्टाइल के होते हैं। हमारे हिंदू टेम्पल्स में बेसिक फीचर्स क्या है? किसी भी आप मंदिर में चले जाइए, नगर स्टाइल में जाइए चाहे आप द्रविडियन स्टाइल में जाइए, सबसे पहले आपको गर्भगृह मिलेगा। गर्भगृह मतलब, ग्रह मतलब घर, गर्भ मतलब वूम्ब। तो यानी कि मंदिर का सेंटर पार्ट जहां पे भगवान को रखा जाता है, उसको कहते हैं सैंक्टम। सैंक्टम इज नोन एज गर्भगृह। आपने देखा है ना, कहीं पे भी आप जब दर्शन करते हो तो स्मॉल क्यूबिकल होता है, वो सिंगल एंट्रेंस होता है। कहीं पे भी आप चले जाइए, वो एक छोटा सा क्यूबिकल टाइप का होता है। और उसके बाद फिर आप उसके अंदर जाते हैं, भगवान के दर्शन करते हो और वापस आते हैं। यही सबसे इंपॉर्टेंट है, यही भगवान जो है वो विराजमान होते हैं। देन देयर इज एंट्रेंस। अब एंट्रेंस बहुत बड़ा हो सकता है। एंट्रेंस मतलब जब आप एंट्री लेते हैं, जैसे ही एंट्री लेंगे आपको बहुत बड़ा हॉल टाइप का दिखेगा, उसको कहते हैं मंडप, है ना। बहुत बड़ा हॉल टाइप का, जो नहीं होता जो आप बाहर बैठ के भजन कीर्तन सब करते हो, वो होता है आपका मंडप। ये चीज है। उसके बाद एक टावर होता है मंदिर का, जो आपको दूर से दिख जाएगा। अरे वो देखो मंदिर बहुत ऊपर तक जाता है, उसको कहते हैं शिखर। नॉर्थ इंडिया में शिखर बोला जाता है और साउथ इंडिया में इसको विमान बोला जाता है। जो पिरामिडल टावर नहीं होता, ऊपर बहुत ऊपर आपको दिख जाता है, अरे बाप रे, सबसे ऊपर यही होता है। फिर उसके बाद वाहन होता है। ये मंदिर का व्हीकल होता है, वाहन, व्हीकल।
जहां पे ध्वज को प्लेस किया जाता है। सो बेसिकली इस तरीके का हिसाब किताब रहता है। ओके, तो ये चीज है, ये किसी भी मंदिर में आप चले जाइए तो आपको मिलेगा, क्योंकि ये नगर स्टाइल में है ये, ठीक है। ये जो बनाया गया है इट इज द सबसेट ऑफ नगर स्टाइल, हालांकि इसमें कलिंग आर्किटेक्चर आपको देखने को मिलेगा। तो नगर स्टाइल में भी यहाँ पे जैसे साउथ में आपको बाउंड्री सीढ़ियां बहुत ज्यादा मिलेगी, यहाँ पे आपको जैसे नॉर्थ के टेंपल में आपको ये सीढ़ियां और जो बाउंड्री वॉल्स है बहुत ऊंची ऊंची नहीं मिलेगी, ये चीज है। और जो सबसे ऊंचा टावर होता है नॉर्थ में, उसी के ही नीचे गर्भगृह होता है, सैंक्टम होता है। और नगर स्टाइल के बहुत सारे सब डिविजन्स हैं, ये चीज। तो इसमें भी नॉर्थ इंडिया टेंपल, सेंट्रल इंडिया टेंपल, बहुत सारे टेंपल्स अलग अलग होते हैं, उनके आर्किटेक्चर अलग अलग होते हैं, लेकिन बेसिकली हम यही दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब अगर हम कलिंग आर्किटेक्चर की बात करें तो ये जो टेंपल है ये कलिंग आर्किटेक्चर, इसमें डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ आर्किटेक्चर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ी बात है मंदिर की, मंदिर के जो पहिए हैं, व्हील्स, ये कमाल की बात है। और व्हील्स में भी आपको कार्विंग्स, खूबसूरत कार्विंग्स आपको देखने को मिलेगी। टोटल 24 पहिए आपको देखने को मिलेंगे, मतलब मंदिर पूरी रथ की तरह है। एक साइड 12 पहिए, दूसरे साइड 12 पहिए, टोटल 24 पहिए। और इन 24 पहिए जो पूरा रथ है, इसको 7 घोड़े खींच रहे हैं। 7 माइटी हॉर्स ऑन 12 पेयर ऑफ व्हील्स आपको देखने को मिलेंगे, जो कि बहुत खूबसूरती से डेकोरेट किया गया है। तो ये पूरा का पूरा मंदिर एक रथ की तरह है, ये चीज। और हर एक पहिए का एक मतलब है। 24 में से 6 जो पहिए हैं वो मेन टेंपल में है, 4 मुक्साला में है, और 2 जो है वो सीढ़ियों पे है। मीनिंग क्या है इन व्हील्स के, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब आप देखिए साइंस, उस समय सब कुछ पता था। 7 हॉर्सेज जो हैं वो दिन को रिप्रेजेंट करते हैं। 12 पहिए, 12 पेयर्स ऑफ व्हील जो है वो साल को रिप्रेजेंट करते हैं। और 24 व्हील्स जो हैं वो 24 घंटे को रिप्रेजेंट करते हैं। और 8 मेजर स्पोक्स है, हर व्हील में आपको 8 स्पोक्स मिलेंगी। वो प्रहर्स यानी कि 3 घंटे को, मतलब एक पहर में 3 घंटा होता है ना, तो 3 8 3 24, 24 घंटे का दिन होता है। ये देखिए कितना साइंटिफिकली इसको डिजाइन किया गया, ऐसे हवा में नहीं बना दिया गया। यानी कि पूरे साल को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। साल का मतलब क्या है? अब देखिए कुछ लोगों का ये कहना है कि इट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स द लाइफ। ये जो चैरियट है, ये जो रथ है, इट ऑल्सो रिप्रेजेंट एज द व्हील ऑफ लाइफ, कि क्रिएशन, प्रिजर्वेशन और अचीवमेंट कैसे हो रहा है। कुछ का कहना यह है कि जो 12 पेयर्स हैं ये 12 जोडियाक साइंस को रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए 12 जो है ना, 12, 3, ये सब जो नंबर्स हैं इसके बहुत सारे मीनिंग्स निकाले जाते हैं, ये दैवी डिजिट्स होते हैं। कुछ का मानना है कि व्हील ऑफ कोणार्क बिल्कुल सेम है जैसे धर्म चक्र बुद्धिस्ट का था, या व्हील कर्म, जो कर्म ऑफ लॉ होता है, घूमता है, वो एक साइड घूमेगा दोबारा वापस आएगा, उस तरीके से ये चीज। तो मेन टेंपल, जो ओरिजिनल टेंपल, उसमें एक सैंक्टम था, ठीक है। इसको बाद में बनाया भी गया है बहुत, अब तो बहुत ही शानदार तरीके से बनाया गया है। विमान जो इसका टूट के 1837 में गिर गया था। और जो मेन मंडप, मतलब जो ऑडियंस हॉल है, मंडप, वो लगभग 128 फीट ऊंचा है। स्कल्पचर्स की बात करें तो आपको भगवान देखने को मिलेंगे, अप्सरा देखने को मिलेंगी, एनिमल्स देखने को मिलेंगे, क्रीचर्स देखने को मिलेंगे, बर्ड्स देखने को मिलेंगे। ये सारी की सारी कार्विंग्स, पूरी नेचर आपको इस मंदिर में देखने को मिलेगी। कुछ जगह तो गुरु आर्टिस्ट भी हमको देखने को मिलते हैं। आर्टिस्ट दे आर पोर्ट्रेड एज द किंग, ये चीज है। जब आप लोअर लेयर पे आएंगे, प्लेटफॉर्म के, एक प्लेटफॉर्म है वहां पे लोअर लेयर, वहां पे आपको हाथी भी देखने को मिलेंगे, मार्चिंग सोल्जर्स, म्यूजिशियंस देखने को मिलेगी। ये दिखाते थे कि बहुत सेक्युलर लाइफ थी। हंटिंग सीन्स आपको देखने को मिलेंगे। दिखाया है कि नहीं? चलिए अभी हम दिखाएंगे आपको। व्हील्स में भी कार्विंग्स है, व्हील्स में भी कार्विंग्स आपको देखने को मिलेगी। इनफैक्ट यहां पे काम भी दर्शाया गया है। अभी हम व्हील्स को जब हम उस पर नजर डालेंगे तो यू विल सी
उसको भी दर्शाया गया है। ये तो लोअर लेवल पे। और जब अपर लेवल पे आप आएंगे, जब आप मंदिर में आएंगे, तो वहां पे और मंदिर और बड़ा होता है। मंदिर ऐसे बड़ा, जैसे आप जब प्लेटफॉर्म पे लोअर पे जब नीचे रहेंगे तो मंदिर पे आपको ये सब, फिर आप जब ऊपर आएंगे तो आपको भगवान देखने को मिलेंगे, दुर्गा देखने को मिलेगी, शक्तिज्म, वैष्णविज्म, शैविज्म, शिवलिंग, विष्णु, ये सब देखने को मिलेंगे। भाई जगन्नाथ, उड़ीसा में जो टेम्पल्स हैं दे आर डेडिकेटेड टू विष्णु, भगवान शिव भी हैं, ऐसी बात नहीं है। तो ये चीज है। शैरियट व्हील्स ऑफ द सूर्य टेम्पल में आपको विष्णु, शिव, गज, लक्ष्मी, पार्वती, कृष्ण, नरसिम्हा, ये सब भी आपको, ये सारे भगवान भी आपको देखने को मिलेंगे। और जैसा कि मैंने बताया कलिंग आर्किटेक्चर पे बेस्ड है। तो कलिंग आर्किटेक्चर क्या है? कलिंग आर्किटेक्चर को इससे पहले उत्कल भी बोला जाता था, कलिंग को उत्कल बोला जाता था, उत्कल स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर भी हम इसको बोल सकते हैं। इसमें 3 तरीके के टेम्पल्स हैं, एक है रेखा देवला, एक है पीधा देवला और एक है खाकरा देवला। रेखा देवला और पीधा देवला जो है दे आर एसोसिएटेड विथ विष्णु, सूर्य और शिव। और जो खाकरा देवला है दे आर एसोसिएटेड विथ चामुंडा एंड दुर्गा। यानी कि शुरुआत के जो 2 हैं, ठीक है, कलिंग स्टाइल में 3 तरीके के टेम्पल्स है। तो शुरुआत के 2 विष्णु, सूर्य और शिव को डेडिकेटेड है, और आखिरी के 2 हमारी देवी मां को डेडिकेटेड है, राइट। तो ये चीज है। फिलहाल अभी हम इस पे आर्किटेक्चर पे इतना बात नहीं करेंगे, आर्ट एंड कल्चर का पूरा लेक्चर हो जाएगा। व्हील्स की बात करें दोस्तों, तो ये 24 व्हील्स जो हैं बहुत बड़े हैं और इनकी कार्विंग्स बड़ी खूबसूरत हैं, जो इनको कार्व किया गया है। हम ये देखते हैं कि जो रिम्स हैं उनको डिजाइन्स दी गई हैं, बर्ड्स की डिजाइन, एनिमल्स की डिजाइन्स। मैं आपको दिखाता हूं इसमें। अरे यार आगे बढ़ जाओ। ये देखिए आप, ये व्हील है, यहां पे आपको इतनी सारी कार्विंग्स आपको देखने को मिलेगी। अब देखिए आपको यहाँ पे काम भी देखने को मिल रहा है, ठीक है। यू आर सीइंग दीज टाइप्स ऑफ प्लेजर्स, राइट। तो ये आपको अजंता की याद आ गई होगी, कामसूत्र की याद आ गई होगी, और आपको भगवान भी देखने को मिलेंगे, आपको जानवर भी देखने को मिलेंगे इन कार्विंग्स में। ये चीज है। कोणार्क व्हील्स को एज अ सन डायल भी यूज किया जाता था। सन डायल क्या होता था भाई? टाइम देखने के लिए। उस समय सूरज से इस तरीके से इन व्हील्स को बनाया जाता था कि हमको वक्त पता चले, ठीक है। तो जहां पे रिफ्लेक्शन पड़ता था उस तरीके से वक्त को देखा जाता था, अच्छा इस समय इतना बजा है। तो ये कोणार्क व्हील्स को एज अ सन डायल भी एंशिएंट टाइम्स में यूज किया जाता था। आपको हमारे नोट्स पे भी ये जो व्हील है ये आपको देखने को मिलेगा। कोणार्क टेम्पल का ये जो व्हील है ये आपको देखने को मिलेगा। हिस्ट्री की बात करें तो वही ईस्टर्न गंगा डायनेस्टीज को इस टेम्पल को बनाने में तकरीबन 26 साल लग गए थे। 26 साल में टेम्पल जो है वो बना है, और नरसिम्हदेव वन ने इस टेम्पल को बनाया था, ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी के थे। फिर टेम्पल जो था वही है कि यहां पे जब मुस्लिम इन्वेजन हुआ तो ये बर्बाद हुआ, और उसके बाद नेचुरल डिस्ट्रक्शन भी हुआ, यहाँ पे तूफान आ गया तब बर्बाद हो गया। लेकिन फिर उसके बाद इसको वापस रिवाइव किया गया, और अभी तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये। प्रिजर्वेशन एफर्ट्स भी लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी प्रिजर्वेशन एफर्ट्स लिए यहाँ पे, और इसको प्रिजर्व किया गया। चाहे वो ईस्ट इंडिया कंपनी 1803 में, चाहे वो 1859 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। तो ये प्रिजर्वेशन, अब तो ये सब भारतीय सरकार के अंदर है, ठीक है। मतलब उड़ीसा में जो सरकार है भाई, वहां का अब ये नगीना है ना, उड़ीसा में आपको बहुत सारे मंदिर देखने को मिलेंगे इस तरीके से। कल्चरल सिग्निफिकेंस जो है भाई बहुत बड़ा है। बहुत सारी पोएम्स, स्टोरीज, नॉवेल जो है वो कोणार्क के बारे में लिखी गई है। ओडिया लिटरेरी वर्क किसी दिन अगर हम बात करेंगे आप चौंक जाएंगे। सच्चिदानंद राउतरे ने जिनको ज्ञानपीठ अवार्ड भी मिला है, हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड जो होता है भारत में, उन्होंने बाजी राउत में बताया है कि किस तरीके से इस टेम्पल को बनाया गया। कोणार्क के बारे में उन्होंने बताया है। ऐसे बहुत सारे, मनोज दास हो गए, ये सब पोइट्स हैं, मायाधर मानसिंह हो गए, इन सब ने ये लिटरेरी वर्क्स हैं जो कोणार्क के बारे में, सन टेम्पल के बारे में बताता है। तो बड़ा खूबसूरत मंदिर है ये वो मंदिर है जो अपने एज से बहुत आगे था। ये जिस तरीके से मंदिर बनाया गया, जो आर्किटेक्चर की अगर बात करें, चाहे मटेरियल जो स्टोन्स यूज किए हुए हैं, आज भी ये मंदिर इट इज सर्वाइविंग। तो ये काफी बड़ी बात है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।